बच्चों को आगे बढ़ाना है तो स्कूल का चयन सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से आप कर लीजिए। किसी भी स्कूल में एडमिशन दिलवाने से पहले एक बार वहाँ की विजिट करिए, स्कूल को देखिए, स्टाफ को देखिए, क्योंकि आज बच्चे को पढ़ाना अपने को, बच्चे को भारत का भविष्य है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कभी मत कीजिए। अपने बच्चे का भविष्य बनाना है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एक बार आप विजिट जरूर कर लें, फिर निर्णय आपका है कि आपके बच्चे को कहाँ आपको पढ़ाना है। मेरे साथ है मयंक शर्मा, मेरी इनसे पुरानी मित्रता है जो ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल नीमच में हो रही। मयंक सर, स्वागत। थैंक यू सर। आपकी स्माइल देख के तो ऐसा लगता है कि आपसे बात करते रहे हमेशा। जब पहली बार मैं आपसे मिला था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और आज ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में आप हैं, बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जी सर। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, जब एग्जाम का समय होता है बच्चा बड़ा परेशान रहता है कि क्या सवाल आएगा, कैसे मैं उसको हल करूंगा, कैसे मैं पढ़ाई करूंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ परीक्षा के समय और परीक्षा से बहुत समय पहले बच्चे को तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। सर बहुत ही खूब सवाल पूछा है, और ये कई सारे माता पिता, अभिभावक और बच्चों के मन में भी यही ख्याल रहता है, सवाल रहता है कि हम किस तरीके से तैयारी करें। सर मैं ये सोचता हूँ कि परीक्षा की तैयारी परीक्षा के समय ना करके अगर हम पहले से करें तो वो जो परीक्षा का हमारे ऊपर जो दबाव, वो जो स्ट्रेस बच्चे महसूस करते हैं वो उन्हें महसूस नहीं होगा आज के टाइम पे, क्योंकि बच्चों का जो स्केड्यूल है वो वैसे ही बहुत टाइट है। स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में उनकी कोचिंग्स वगैरह रहती है, फिर बच्चों को होमवर्क, क्लास वर्क और खुद की पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर बच्चे रोज़ नियमित रूप से कुछ घंटे अपने खुद की पढ़ाई को दें, कुछ समय अपने खुद की पढ़ाई को सिर्फ लिखना नहीं, याद करना है, गणित की परीक्षा की तैयारी है या गणित की प्रैक्टिस आप बोल सकते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस आप बोल सकते हैं, अगर वो बच्चा करता है, नियमित रूप से करता है रोज, चाहे वो 1 घंटा या 2 घंटा अपनी क्षमताओं के हिसाब से, तो उसे एग्जामिनेशन के लिए एक बेहतर चांस मिलेगा कि वो काफी सारा कुछ पहले से ही प्रिपेयर करके रख सकता है और एग्जामिनेशन के टाइम पे उसको उतना स्ट्रेस महसूस नहीं होगा। ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में आप पढ़ाते हैं तो यहीं की मुझे बात करना चाहिए। यहाँ के बच्चे किस एक्टिविटी में सबसे आगे यहाँ के बच्चे निकले? सर देखिए, हम क्योंकि सर्वांगीण विकास में हम जो है बात करते हैं और हम कोशिश भी यही करते हैं कि हमारे बच्चे का पूर्णतः विकास हो, तो यहाँ हम उनको गेम्स में भी आगे लेके जाते हैं। स्पोर्ट्स में अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो पिछले साल ही, गत वर्ष हमारे ही बच्चों ने नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल में कई मेडल्स निकाले हैं, फुटबॉल में हमारे कई नेशनल निकले हैं, कई सारे जो है क्रिकेट में भी हमारे बच्चों का जो है चयन हुआ है। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ अगर हम पढ़ाई की बात करें तो ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल के अंदर सर बच्चों ने ओलंपियाड में भी जो है झंडा फहराया है, अपना नाम किया है, वहां पे भी हम लोगों ने गोल्ड निकाला है, नेशनल लेवल पे हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बच्चों ने वहां पर भी एक बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही अगर मैं बात करूं कि हमारे जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं, उन रेगुलर सब्जेक्ट्स में भी बच्चे काफी कुछ बेहतर करते हैं। जी जी जी। मयंक सर, आपने क्या सीखा इस विद्यालय से? सर मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। 2016 से मैं इस विद्यालय के साथ जुड़ा था जब ये स्कूल शुरू हुआ था। वहां से कई ऐसी चीजें हैं, खैर मुझे जो है पढ़ाते हुए 12 से 13 साल हो चुके हैं, पर इन 12-13 सालों में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने नई ज्ञानोदय के साथ सीखी हैं। एग्जामिनेशन प्रणाली के बारे में सीखा है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन चलता है। मुझे मौका मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि एग्जामिनेशन हेड के रूप में मैं काम कर सकूं। मैं एग्जामिनेशन के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। यहाँ पढ़ाने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बच्चों को किस तरीके से बेहतर आप समझा सकते हैं, कैसे उनके लेवल पे जाकर के आप उन्हें मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट है जो उनके साथ रियल लाइफ से कनेक्ट करके उनको पढ़ा सकते हैं ताकि उनको समझ में आए। वो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बारीकियां यहाँ ज्ञानोदय में मैंने सीखी हैं। अच्छा लगा मैं सर आज आपसे बात करके, मेरे को, चूंकि आप ज्ञानोदय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। आपका स्नेह, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद उन बच्चों पे रहना चाहिए। बच्चे आगे जाएंगे, बड़े विश्वास के साथ बच्चे का एडमिशन स्कूल में पेरेंट्स करवाते हैं, उसको पैसा खर्च करते हैं। बिल्कुल।
जब उसको विद्यालय अच्छा मिल जाता है ना तो बच्चा आगे बढ़ जाता है। हम तो आपसे अपेक्षा यही करते हैं कि बच्चों पर आप स्नेह बना कर बिल्कुल जरूर सर, बहुत Thank you, बहुत sir. धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।